राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्रीमद् गीता महारानी के चरणों में। परम पूज बाबा सुखरामदास जी महाराज 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं कि पहले तो श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में भगवान से पूछा था। किसके विषय में? संन्यास और त्याग के विषय में। उसके उत्तर में भगवान ने चौथे से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें श्लोक से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया है और 13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का तथा 19वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति का भी प्राप्त का वर्णन किया है भगवान ने अर्जुन के सामने। अब भगवान शरणागत की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। किसका वर्णन? शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन 56वें श्लोक में 18वें अध्याय के में बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि गीता महारानी कहती हैं कि भगवान ने कहा अर्जुन मेरा आश्रय लेने वाला भक्त। किसका आश्रय लेने वाला? भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। किस पद को? शाश्वत अविनाशी पद को। कौन मनुष्य? भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरे आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्य पाश्रया और मत प्रसाद दत्वा प्रोन्नति शाश्वतम पदम व्यम। कर्मों का और कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा ना होने का भगवान कहते कि अर्जुन किसी घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय ना हो, केवल मेरा ही आश्रय। भगवान कहते हैं मेरा ही सहारा अगर है, इस तरह जो सर्वदा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता और सर्वदा मेरे आश्रित रहता है। भगवान कहते अर्जुन ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसे भक्त को उसका उद्धार भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं खुद कर देता हूं, क्योंकि वो मेरे भरोसे जीवन यापन कर रहा है, मेरे द्वारा बताए हुए सत्कर्मों पर चल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है उसका कल्याण करने के लिए। गीता महारानी के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती है। किसको? भगवान कहते हैं अर्जुन जो हमारे आश्रित जीवन व्यतीत करता है, वो जब जो चाहे बोले चुटकी में बोले उसके सामने उपस्थित होता है, बशर्ते हमारे आश्रित
हमारे बताए हुए रास्ते पर अपना जीवन व्यतीत करे। भगवान कहते हैं अर्जुन, सबको मैं पूर्ति कर देता हूं। बोले सबकी पूर्ति मैं ही तो करता हूं। गीता महारानी के 9वें अध्याय का ये 22वां श्लोक कहता है, भगवान ने कहा अर्जुन, यह मेरा सदा का एक विधान है। भगवान ने कहा अर्जुन, ये हमारा सदा का एक विधान है कि हर एक मनुष्य को यह बात तो समझ में आ जाती है। भगवान ने कहा कि यह मेरा सदा का एक विधान है अर्जुन, नियम है जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। ये बस अपना जीवन हमें समर्पण कर दे। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणः। यहाँ कर्माणि पद से भगवान कहते हैं कि सर्व और कुर्वाणः शब्द के साथ सदा पद देने का तात्पर्य यह होगा कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, अपनी वाणी और अपने मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि को क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रह कर के सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्त होती है उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से उस पद को प्राप्त हो जाता है। बोले सब कर्म करता है, वो समाज में रहता, परिवार में रहता, सब कर्म करता है, लेकिन कौन से कर्म करता? जो मैंने बताए हैं, जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। भगवान कहते हैं हमारे वेदों ने बताए हैं। मनुष्य के लिए स्पेशल, मनुष्य योनि में जो जीव आया, भगवान कहते हैं अर्जुन स्पेशल नियम है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मांस हड्डी का मत समझो। इस मांस हड्डी के बने हुए इस शरीर में भगवान अंदर विराजता है। तो ये मनुष्य शरीर हमें कल्याण के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को लिए स्पेशल सिद्धांत बताए हमने, मनुष्य उस पर चले। जिस पद को प्राप्त करना चाहता है, भगवान कहते हैं अर्जुन उस पद को वो प्राप्त करेगा। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है। कौन सी बात? कि जो एकांत में रहता है और साधन भगवान का भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है। बोले प्रत्येक मनुष्य की समझ में ये बात आती है। भगवान कहते हैं अर्जुन ये बात प्रत्येक मनुष्य के समझ में आती है कि जो मनुष्य एकांत में रहता है, भगवान का भजन करता है, साधन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोले प्रत्येक मनुष्य समझता है। परंतु अर्जुन बोले भगवान परंतु क्या? भगवान बोले अर्जुन एक बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है मनुष्य, उसका कल्याण कैसे होगा? बोले ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। बोले सदा मनुष्य मशीन की तरह भगवान कहते हैं कि काम करता रहता है, बोले कैसे कल्याण होगा उसका? काम के लिए थोड़े ही आया है, उतने काम के लिए आया है। मनुष्य जानता है कि जितने काम के लिए हम आए हैं, लेकिन सदा जीवन भर भगवान कहते हैं अर्जुन वो मशीन की तरह काम कर रहा है। बोले इसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण हो जाए, भगवान कहते ऐसी कोई युक्ति हमें तो नहीं देखती है अर्जुन कि ऐसे मनुष्य का कल्याण हो जाए। हमें तो कोई युक्ति नहीं दिखती है, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दिखता नहीं, और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, अब सुनो अर्जुन, मत प्रसादात। इसका मतलब यह होगा, भगवान कहते हैं अर्जुन कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला कि उसका कल्याण नहीं होगा? भगवान कहते हैं अर्जुन नहीं, भगवान कहते हैं अर्जुन जिसने मेरे आश्रय जीवन जिया है, मेरे बताए हुए रास्ते पर जीवन व्यतीत किया है, कौन कहता है कि उसका कल्याण नहीं हो सकता? भगवान कहते कोई नहीं रोक सकता। उसका कल्याण निश्चित है, वो भी मेरी कृपा से, क्योंकि उसने मेरे बताए हुए रास्ते से जीवन व्यतीत किया है।
यद्यपि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है। वैसे ही है सब मनुष्यों पर कृपा भगवान की। तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर के भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती है। अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों-त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है। और ज्यों-ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव उसे होता जाता है। जब उसके समझ में आ जाता कि ठीक है यार, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बहुएं आ गई, नाती हो गई, हमने सब कुछ कर लिए, अच्छे भी कर्म किए, बुरे भी कर्म किए, लेकिन अब तो अवस्था हमारी ऐसी हो गई है कि अब हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो जो ऐसा विचार कर लेता है, तो भगवान कहते कि अर्जुन, वो संसार के जो काम हैं उनसे दूरी बनाता है। जब ज्यों-ज्यों दूरी बनाता है, बोले त्यों तो ही भगवान की तरफ उसकी प्रवृत्ति, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता है। और बोले जैसे भगवान की तरफ श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, बोले तब उसको अनुभव होने लगता है। फिर किसका? आत्मबोध का अनुभव होने लगता है उसे, परमात्मा तत्व का बोध होने लगता है उसे कि हाँ, कोई ना कोई तो शक्ति है। हम करते थे जब होता था सब काम, और हम नहीं कर रहे तब भी हो रहा है सब काम। तो भगवान कहते कि अर्जुन, धीरे धीरे छोड़ करके तो देखे मनुष्य, धीरे धीरे संसार के वस्तुओं को छोड़ करके देखे। संसार में वस्तुएं बहुत हैं, अपने उपयोग अवस्था के हिसाब से हमें करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अवाप्रोति शाश्वतम पदव्यम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, भगवान ने कहा अर्जुन, स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से। किससे? अपने कर्मों से। किसकी सिद्धि? परम पद की, भगवान के परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती। यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गौलोक, साकेत लोक आदि उसी पद को कहते हैं। और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप परिस्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। गीता महारानी के 8वें अध्याय के 11वें और 14वें और 27वें श्लोक में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है भगवान का। भगवान के लोक सब अलग अलग हैं, लेकिन समस्त संसार में व्याप्त हैं। जहां भगवान हैं, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान सर्वव्यापी है। और भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, यह परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, मैया और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक में दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। यही जीते जी भगवान की उन दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है उसे। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है, कैसी, कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, यानी कहीं और है वो भगवान का दिव्य लोक, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आ जाते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, ऐसे मनुष्य को
कभी कभी तो भगवान के स्वयं पार्षद आते हैं और बोले कभी कभी फिर स्वयं भगवान भी आते हैं उसको लेने, जो भगवान के आश्रित अपना जीवन व्यतीत करता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं गीता महारानी के 97 श्लोक में 18वें अध्याय का 57वां श्लोक में कि पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान नियम बता करके अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेषता रूप से आज्ञा देते हैं। भैया एक बार बटन और चटका दो। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन, बोले हाँ महाराज, बोले चेतसा चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः बुद्धि योग मुपाश्रिताः मुचिताः संततम भाव। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा अर्जुन, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, किससे? अपने चित्त से, मन से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर, हमारे लिए सब बराबर हैं, समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। तू किसका आश्रय लेना है तुझको? समता का। हमारे दृष्टि में कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना वर्ण का, ना मजहब का, ना जात पात का, ना छोटे का, ना ऊंचे का, ना बड़े का, बोले किसी के यहाँ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बोले समता, समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। जाति जाति को पायनो जाति जात में जात, और भगवान कहते हमारी ऐसी जात है, हम सब जातन में जात। इसलिए तू हे अर्जुन समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, भगवान कहते हैं अर्जुन संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, पहला। दूसरा मत पराह, बोले स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, कर्म भी मेरे को अर्पित कर दे और स्वयं अपने आप को मेरे अर्पित कर दे। तीसरा बोले बुद्धि योग मुपाश्रित, बोले समता का आश्रय लेकर के संसार से संबंध विच्छेद कर दे। चौथा बोले मुचिता संसतम भाव, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा अर्जुन, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले, दोस्ती कर ले, पक्की मित्रता कर ले। भगवान कहते हैं मैं तो तड़पता हूं उन मनुष्य देह में रहने वाले जीवों के लिए कि मुझसे दोस्ती कर ले, मुझसे मिल ले। मैंने तुझे इसलिए मनुष्य योनि में भेजा है, कल्याण कर ले। चेतसा सर्व कर्माणि मपि संन्यस्य, अर्जुन चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य। अर्जुन ने पूछा महाराज चित्त से कर्म कैसे अर्पण होते हैं? तो भगवान कहते हैं सुनो हम बताते हैं कि चित्त से कर्म कैसे अर्पित होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले। भगवान कहते हैं अर्जुन मनुष्य अपने चित्त से दृढ़ता के ये मान ले कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि सब संसार के व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। किसके हैं? सब बोले हमारे हैं, भगवान के हैं। ये मान ले आदमी, जब चक्कर में नहीं रह के जब मोटरसाइकिल हमारी, जो बंगला हमाओ, जो पुत्र हमाओ, जो बाप हमाओ, बाप भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। और कलयुग में तो पुत्र भी पिता को छोड़ करके अब जाने लगे हैं। तो भगवान कहते हैं कोई तुम्हारा नहीं है, ये सब हमारे हैं और तुम भी हमारे हो, ये मान लो। भगवान ही इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। भगवान कहते हैं जितनी चीजें हमने बतलाई हैं, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि संसार के व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति
भगवान कहते जितनी चीज़ें बताई, बोले ये किसी की नहीं है, बोले सब हमारी हैं। बोले जब पक्की मान लो, बोले चुटिया में गांठ लगा लो, कान को ऐंठ लो, जब भ्रम में पड़े नहीं रहो, बोले नहीं फेरा होगे हम लो आओ। तो हम जई कहें भेजो तो हमने, और जो वेद पुराण धर दे थे जई के लाने, संत महात्मा को भेज दे थे कि ज्ञान दियो समझियो, नहीं मानी तो भगवान कहें हमाओ का दोष। इसलिए भगवान गीता में कहते कि मान जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन, केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है तुम्हें। तुम्हारे घर में जो भी चीज है और जीवन में तुम्हें जो भी चीज मिलेगी, सिर्फ सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं है। हमने तुम्हें अगर पैसा दिया है तो सदुपयोग के लिए दिया है भैया। धर्म करो, कर्म करो, गरीबों की रक्षा सुरक्षा करो, उनको दो, भगवान के कार्यक्रम कराओ, वो भी समता दृष्टि से, समता का आश्रय लेकर के, भेदभाव का आश्रय मत लेना। छुआछूत बहुत बड़ी बीमारी सदियों से पली है ये, और हमारे ग्रंथ बराबर कहते हैं कि हम भैया छुआछूत है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि हमारे लिए सब हैं एक। भगवान कहते हैं हमने सबको अधिकार दिया है, हमने सबको अधिकार दिया है, तो इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान को अर्पण कर देना है। बाबा सुखराम रामदास जी कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्रों विहित सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। भगवान सुखराम रामदास जी महाराज कहते हैं कि जितनी क्रियाएं होती हैं हमसे, ये सब भगवान की मर्जी से होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण, किसके कारण? अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है कि ये हमारी हैं सब। अहंकार के कारण उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है हमें। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जो हमारा आपका सबका अपनापन है, बोलिए एक माना हुआ है और मूर्खता के कारण माना हुआ है। हकीकत में ये है नहीं कुछ अपनापन ना संबंध। सुखरामदास जी बाबा कहते हैं इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और क्या लागे मेरा। मोहर लगा दो। गीता महारानी कहती है कि सब भगवान का है। प्रमाण दिया है कि हमारा अगर होता तो हमारे साथ आया होता या मेरे साथ जाता होता। इतने चले गए हमारे दादा परदादा पुरखा, किसी के साथ कुछ गया ही नहीं। तो भगवान कहते इसी बात को मान लो। जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं है अर्जुन, मानना चाहिए। अब भगवान कहते हैं मत पराहा, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि मत पराहा, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवा मेरा कुछ ही नहीं है, कोई नहीं है भगवान के अलावा मेरा। अरे तुम बिन राम हमारो नैया कोरे, तुम बिन राम हमारो नैया कोरे। जा नदिया में एक नाव पड़ी है, हाँ नाव पड़ी है संसार रूपी नदिया में एक नाव पड़ी है कि जा नदिया में एक नाव पड़ी है, हाँ नाव पड़ी है। सो रपटे पाँव पकड़ैया नैया कोरे, तुम बिनु राम हमारो नैया कोरे। कि जा नदिया में एक पिंजरा धरो है, हाँ पिंजरा धरो है। ये संसार रूपी नदिया में ये हमारे शरीर रूपा पिंजरा रखा है कि जा नदिया में एक पिंजरा धरो है, हाँ पिंजरा धरो है।
सो उड़ गो पंछी पकड़ैया नैया कोरे, तुम बिन राम हमारो नैया कोरे। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है भैया। अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति याद से मेरा किंचित मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है, हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। यही भगवान को अपने आप को अर्पण करना है। एक बात खास ध्यान देने की, ये समय बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, एक बात विशेष ध्यान देने की है कि रुपए पैसे कुटुंब शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं। ये बात ध्यान देने की है, रुपए पैसे कुटुंब परिवार शरीर आदि मनुष्य अपने मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए हैं, रुपए पैसे के कुटुंब परिवार के हम ही मालिक हैं। ये मान बैठते हैं हमारा इन पर आधिपत्य है, अधिकार है, ये मान बैठते हैं क्योंकि हम घर के मुखिया हैं। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं हकीकत में बिल्कुल झूठी बात है जो हम मानते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये रुपए, ये पैसे सब हमारे और हमारा अधिकार है क्योंकि हम मालिक हैं। बोले ये बात बिल्कुल झूठी है। कोरा कोरा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि हे भैया संत महात्माओं, एक वहम है, कुछ नहीं है, एक वहम है और बड़ा भारी। बोले ये धोखा है, अपने लिए बहुत बड़ा धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य जिस चीज को अपना मान लेता है वह उसका गुलाम हो जाता है और वह चीज उसकी मालिक बन जाती है। मोटरसाइकिल हमारी है, रास्ता में पंचर हो गई, अब हम बा के गुलाम हो गए, कभू चढ़ते अब बा ढकेल के ले आ रहे हैं। कई संसारिक जितनी वस्तुएं हैं जिनको हम अपना मान लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन बिल्कुल झूठी, बिल्कुल अफवाह है। बोले वो उसका स्वयं गुलाम बन बैठता है, उस वस्तु के वस्तु मालिक बन जाता ही है। बोले वह वस्तु उस मनुष्य का मालिक बन करके बैठ जाती है, वो गुलाम हो जाता है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता है। मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो 5 किलोमीटर पैदल नहीं जाए, नौता खान है नहीं जाएंगे। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भैया वे सब उस पर चढ़ जाती हैं, वो सब चीजें उस पर चढ़ जाती हैं, वो सब वस्तुएं उस मनुष्य पर चढ़ जाती हैं। कौन सी? जिन वस्तुओं को मनुष्य अपना मान लेता है। ये पुत्र मेरा है, हाँ तो पुत्र रोटी देवे चाहे नहीं देवे तो पुत्र मेरा है। पुत्र मारे पीटे तो पुत्र मेरा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम पुत्र के गुलाम हो गए। क्यों? हमने पुत्र को अपना माना है, इसलिए हम गुलाम हो गए और वह तुच्छ हो जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे हमारा शरीर क्यों ना हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो, ये सब चीजें प्राकृतिक हैं और अपने से भिन्न हैं, परे हैं। इनके अधीन होना ही हमारा पराधीनता होना है, पराधीन होना है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं भैया भगवान स्वकीय हैं। भगवान कौन है? स्वकीय यानी अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के बस में हो जाएंगे। अगर भगवान को हम अपना मानेंगे तो भगवान हमारे बस में हो जाएंगे, और भगवान को हम अपना नहीं मानेंगे तो भगवान क्यों बस में हो? हम भाई को अपना नहीं मानते तो भाई हमारा नहीं होता। भगवान कैसे हो जाएंगे बिना माने? क्यों भैया? मानना पड़ेगा हमें ना। तो बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं। उनको मनुष्य अगर अपना मानेगा तो वे मनुष्य के बस में हो जाएंगे। और भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान का हृदय बहुत बड़ा है भैया। हाँ, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है भगवान का हृदय।
बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जितना आदर सम्मान सत्कार है, उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है संसार में जितना जीवों के लिए भगवान के हृदय में आदर मान सम्मान सत्कार है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं दास के कौन हो जाते हैं? भगवान दास के दास हो जाते हैं। भक्त कौन है? दासी तो भगवान का। तो भगवान अपने दास के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मुकुटमणि बना लेते हैं। वो संसार में पूजने लगता है। संसार में पूजने लगता है किसकी कृपा से? संसार कहता है कि भैया ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, तो भगवान के नाम से हम पूजे तो हम भगवान के मुकुटमणि बन गए हैं। भगवान बना लेते हैं, अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूं भगवान का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं कि मैं तो हूं भगवान का दास, वाह भगत मेरे मुकुटमणि। गलत पड़ गया हूं। भगवान कहते हैं मैं तो हूं भगतन का दास, भगवान का नहीं। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पर तो संसार मनुष्य का दास बनकर के उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बना करके पद दलित ही करेगा। कौन? संसार। संसार किसी को अपना मुकुटमणि बनाने वाला नहीं है। हाँ, कोई नहीं। वह तो अपना दास बना करके पद और दलित ही बनाएगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर के सर्वदा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए हमें। अब बुद्धि योग मुपाश्रित गीता भर में देखा जाए तो बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया समता की बड़ी भारी महिमा है। किसकी? समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्यों में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी ध्यानी योगी भक्त आदि सब कुछ बन गया। अगर समता आ गई मनुष्य के अंदर तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो ज्ञानी बन जाएगा, वो ध्यानी बन जाएगा, वो योगी बन जाएगा, वो भक्त बन जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सब तो बहुत छोटी सी चीज है। अर्जुन बोले और इससे बड़ी? बोले हाँ। बोले क्या? बोले वो सब कुछ बन जाएगा। बोले सब कुछ? बोले हाँ सब कुछ बन जाएगा जिस मनुष्य के अंदर क्षमता आ जाए। बस दृष्टि क्षमता की होनी चाहिए। गीता महारानी में समता का अनेक जगह उदाहरण दिया है, परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते हैं। कितने को अच्छे बने रही हो तुम, कितने घंटरिया हलात रही हो, भगवान भाई अच्छो मान ही नहीं। भगवान भाई अच्छो नहीं मानेंगे। तुम घंटरिया हला रहे, दूसरे से कह रहे कि तुम घंटरिया नहीं हला सकत। तुम घंटरिया हला रहे, दूसरे से कह रहे कि तुम घंटरिया नहीं हला सकत। क्यों नहीं हला सकता घंटरिया भैया? वो क्यों पूजा नहीं कर सकता? गीता महारानी कहती हैं कि हर मनुष्य को पूजा करने का अधिकार है। हर मनुष्य को। क्या मनुष्य ही शरीर हमें कल्याण के लिए मिला है, भगवान ने कल्याण के लिए दिया है। और कल्याण पूजा साधना आदि से ही होता है। तो भैया क्यों अधिकार नहीं है उनको? बोले सबको अधिकार है साधना पूजा करने की। लेकिन जो हमारे वेदों ने बताया है उस हिसाब से आप जिस वर्ण में हैं, वर्ण हर वर्ण के लिए विधान बताया है भगवान ने, उस विधान से आप करें। हमें स्वीकार है। भगवान कहते हैं वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। हाँ, अरे आज सुख आया कल दुख आया, ये तो आने जाने वाली चीज है, इनके साथ मैं थोड़ी हूं। अरे पिता चल बसे हैं तो भैया तो उनको तो जाना है तो चल बसे हैं। क्या हमारा उनका कोई साथ है? क्या साथ आए थे?
हैं। हाँ, परिस्थिति तो आती जाती रहती हैं, ये आने जाने वाली हैं, तो आने जाने वालों के साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। सुख आया है, बाबा सुखरामदास जी कहते जीवन में सुख आया है, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, फिर भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तब भी तो मैं हूं, सुख आया तब भी मैं था, आज दुख आया तब भी मैं हूं, ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं ज्यों का त्यों, कैसी भी जीवन में स्थिति आए लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थिति के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता हूं। परिस्थिति जीवन की कितनी भी बदल जाए लेकिन मैं नहीं बदलता हूं। मेरा शरीर बदल जाता है लेकिन मैं थोड़ी बदलता हूं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब बदलने वाली और नष्ट होने वाली हैं। हम ना बदलने वाले हैं ना नष्ट होने वाले हैं। क्यों? कि हम नित्य सत्य स्वरूप हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहें। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। भगवान की आराधना क्या है? समता। सम तत्व आराधना मिच्युतस्य, विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के 17वें और 90वें श्लोक में कहा है। इसलिए यहाँ भगवान बुद्ध योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं मच्चितः सततम भवाः, मच्चितः सततम भवाः। बोले जो अपने को सर्वदा भगवान के समर्पित कर देता है अर्जुन, उसका चित्त भी सर्वदा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है। फिर तो बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चितः होना है। गीता महारानी के इस 57वां श्लोक विस्तार से है, इसलिए यहीं पर समापन करते हैं। कल 97वें श्लोक का भाग नंबर 2 प्रस्तुत होगा मच्चितः से। फिर इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे हैं, विस्तार से दिया है बाबा सुखरामदास जी ने। तो समय हो गया है कथा का विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दासु की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।
समस्त श्रोता भक्तों के जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमारे समस्त चैनल पर सुनने वाले सभी भक्तजनों के ऊपर बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के वाणी को विराम देते हैं। अब रामायण महारानी के समय हो गया है, चलते हैं अगली कथा रामायण